देश में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। खुदरा बाजार में कई जगह चीनी 60 से 62 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, तो वहीं स्थानीय बाजारों की बात करें तो 70 से 78 रुपए प्रति किलो चीनी की कीमत बताई जा रही है। 7 अगस्त से 20 अगस्त के बीच कई जगहों पर चीनी के दाम में करीब 19 से 21% तक बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले ही महंगाई का असर आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल भारत में अचानक चीनी की कमी क्यों महसूस होने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से चीनी का एथेनॉल उत्पादन की ओर डाइवर्जन बताया जा रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात पर सरकार निर्भरता कम करना चाहती है और इसको लेकर इसी नीति के तहत देश में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया गया और इसके लिए गन्ने से बनने वाली चीनी का बड़ा हिस्सा डाइवर्ट किया गया। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक इस सीजन में करीब 28 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल बनाने में चली गई। उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो सीजन 2025-26 में करीब 342 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक उत्पादन करीब 308 लाख मीट्रिक टन ही रहा। इसमें से करीब 28 लाख मीट्रिक टन एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने के बाद घरेलू बाजार के लिए लगभग 280 लाख मीट्रिक टन चीनी बची। वहीं देश में हर महीने करीब 24 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है। इसका सीधा असर सीजन के अंत में बचे स्टॉक पर पड़ा और 30 सितंबर तक करीब 32 लाख मीट्रिक टन क्लोजिंग स्टॉक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सामान्य ज़रूरत के हिसाब से करीब 60 लाख मीट्रिक टन स्टॉक होना चाहिए। पिछले सीजन में यह स्टॉक करीब 47 लाख मीट्रिक टन था। चीनी की कमी के पीछे सिर्फ एथेनॉल ही जिम्मेदार नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम की मार, कम बारिश और फसल में बीमारी के कारण भी गन्ने और चीनी के उत्पादन पर असर पड़ा है। यानी एक तरफ उत्पादन अनुमान से कम रहा और दूसरी तरफ चीनी का एक हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में चला गया, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता और घट गई। इसके अलावा निर्यात नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती अनुमान में 342 लाख मीट्रिक टन उत्पादन को आधार मानते हुए करीब 20 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात को अनुमति दे दी गई, लेकिन बाद में वास्तविक उत्पादन अनुमान से काफ़ी कम रहा। ऐसे में निर्यात के बाद घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। अब त्योहारी मांग बढ़ने के साथ सरकार के सामने कीमतों को नियंत्रित रखने की चुनौती और बड़ी हो गई है। हालात को देखते हुए सरकार बाजार में बफर या आपातकालीन स्टॉक उतारने और ज़रूरत पड़ने पर आयात के विकल्प पर विचार कर रही है। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021-22 में भारत ने 120 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात किया था और लंबे समय से दुनिया के प्रमुख चीनी निर्यातकों में शामिल रहा है। अब घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने और स्टॉक घटने के बीच सवाल यही है कि क्या एथेनॉल नीति मौसम और निर्यात के बीच संतुलन बनाने में कहीं चूक हुई है, और अगर त्योहारी सीजन में मांग और बढ़ी तो सरकार चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाएगी।